तो अगर मुझे ये पहले ही पता होता कि लक्ष्य बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले ही क्लास में अमित महाजन से कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, तो भाई मैं लेक्चर लेने आज आता ही नहीं। तो चलो आज वीडियो में आपको मैं आगे बताता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभय मिश्रा और मैं क्लास 12 में होते हुए नीट की प्रिपरेशन के साथ में कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ। तो अभी तो लक्ष्य बैच परचेज ही किया था कि अब तक बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए हैं। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि क्यों ना बायोलॉजी को वन शॉट से निपटा के बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लूँ। उसके बाद में फिर एक फिजिक्स का लेक्चर ले लेता हूँ। फिजिक्स का लेक्चर मैं एमआर सर से कंप्लीट करता हूँ। इसमें भी मेरे 50 से भी ज़्यादा लेक्चर्स के बैकलॉग्स बन चुके हैं। अभी मैं इसमें पहला चैप्टर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। और उसके बाद में ये सब कंप्लीट करने के बाद में फिजिक्स की डीपीपी वगैरह सॉल्व करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो फिर आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले लपेट देते हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री मैं पहले कर रहा था। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं पहला जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसका मतलब 5-6 लेक्चर हो गया है उसका भी। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी लपेट लिया जाए। तो मैं गया अच्छे से भाई अपना फ़ोन खोला, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लगा लिया। फिर अमित महाजन सर स्टार्टिंग में तो बढ़िया अच्छी बातें कर रहे थे। उसके बाद में जैसे ही आधे घंटे बीते फिर उन्होंने कहा बेटा आज की क्लास में आ गए हो तो ठीक है, अगली क्लास में दिखाई मत देना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगली क्लास जो होगी वो उन्होंने कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स बैच में डाल दिए थे 11 क्लास की। उन्होंने कहा था ये देख कर आना, अगर ये देख कर नहीं आओगे भाई तो अगली क्लास में कुछ समझ में आने वाला है नहीं। और मेरी तो भाई पहले से 11 बर्बाद है। तो मेरी तो 11 बर्बाद है, लेकिन तुम लोग भी कमेंट में बताओ कि भाई तुम लोग की 11 कैसी गई मित्रों। अरे क्यों शर्मा रहे हो भाई? सच बताने से डर क्यों रहे हो? बताओ अपनी 11 कैसे गई तुम लोगों की। मुझे पता है 11 बर्बाद है बेटे। और मेरा तो देखो मैं डमी स्कूल ले लिया था कि मैं सोचा कि अच्छे से 11 निपटाऊंगा फिर 12 निपटाऊंगा। भाई डमी स्कूल लेने के बाद में भी 11 बर्बाद। तो 11 बर्बाद तक तो ठीक था, लेकिन भाई 12 भी बर्बाद होने लगी। लेकिन भाई ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरे 100 लेक्चर से भी ज्यादा बैकलॉग्स लग गए हैं, लेकिन आने वाले 2 महीने के अंदर में इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो बायोलॉजी में कंप्लीट करता हूँ वन शॉट से पहले लेक्चर ले लेता हूँ, उससे कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूँ, फिर एनसीईआरटी को रीड कर लेता हूँ, फिर क्लास के नोट्स को एक बार देख लेता हूँ, और उसके बाद में क्लास में क्वेश्चन कराया गया वो कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं करता हूँ डीपीपी और जो असाइनमेंट वगैरह दिया गया वो भी कर लेता हूँ। तो भाई बायोलॉजी में कंसेप्ट क्लियर करना, एनसीईआरटी रीड करना, यही सब मस्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि बैच के लेक्चर लपेटे रहो। तो अगर आपके भी बायोलॉजी में खूब बैकलॉग्स बन गए तो आप भी ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो। लेकिन भाई अगर जो आपकी 100% इफिशियंसी है, मतलब अगर जो आप एक बार लेक्चर को देख ले फिर समझ में आ जाता है। क्योंकि इसमें वन शॉट में क्या होता है कि टीचर बार बार एक ही चीज़ को बताता नहीं है बैच की तरह। बैच में एक चीज़ को 2-3 बार बता दिया, लेकिन भाई वन शॉट में एक बार बता दिया, समझ में आ गया तो ठीक है, फिर आगे बढ़ गया। क्योंकि उसमें वन शॉट का मतलब क्या है भाई, एक बार वन शॉट मतलब वन शॉट। और ये कमेंट करना तो मत ही भूलना कि 11 कैसी थी गुरु और 12 कैसी चल रही है। बाकी मैं अब चलता हूँ, और अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शॉर्ट्स डेली आते रहते हैं भाई, वीडियोस भी आती रहेंगी। अच्छे से रिलेट करके मैं बताता रहता हूँ, मज़ा आता रहेगा। चलो बाय बाय।